हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं हम इस वीडियो में प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या में है क्या, ये देखते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्या, सिलेबस बारे में। क्या क्लास 6 हमने सिलेबस पढ़ा था, जो कि हमारा पहला चैप्टर क्लास 6 क्या था, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या है। क्या था? प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए दैनिक जीवन में जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, इससे एन, फिर उसके बाद इसको हमारे मैथमेटिशियन ने उसके बाद फिर से मतलब एक एन लिखने के बाद एक सिंबल लगा दिया, सिर्फ प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दैनिक जीवन में मतलब दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी मतलब रोज डेली लाइफ है हमारी, डेली लाइफ है। अब देखिए कैसे, देखिए ये हमारा मार्कर है। क्या ये हमारा मार्कर है? अब हम इसके क्या प्राकृतिक संख्या गिने, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने मार्कर हमारे पास है? 6 मार्कर है। कितने मार्कर हमारे पास है? 6 मार्कर। मतलब हमने इसे गिना। अब किसी भी चीज मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो डेली लाइफ में गिनते हैं, किसी भी चीज वस्तु को गिनते हैं, उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एन से प्रदर्शित करते हैं कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 डैट डैट इनफाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट मतलब अनंत। आइए कुछ भाई नोट्स पॉइंट है उसको देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही क्यों होती है? आइए इसके बाद देखते हैं। देखिए क्योंकि देखिए हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है। इससे देखिए लिखा ना 1 से 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखिए आपने कहा नहीं होती है, आपने कहा चलिए ठीक है, हमने यहाँ भी आपने कहा 136 हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। हमने कहा चलिए ठीक, हम क्या किए प्लस 1 जोड़ दें, क्या प्लस 1 लगा दी, उसके बाद ये क्या होगा 137 हो गया। मतलब आप कोई भी संख्या नहीं, उसमें हम 1 लगा देंगे, 1 जोड़ देंगे, क्या उससे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी? उससे बड़ी हमारी संख्या हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। किसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W = 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफिनाइट। ठीक है, अब इसे जो प्राकृतिक संख्या हमारी जो 1 से स्टार्ट होती है, अब पूर्ण संख्या जो हमारी क्या 0 से होती है। अब देखिए अब कुछ इसके नोट्स पॉइंट है, उसको चलिए फिर हम कुछ नोट्स पॉइंट देखते हैं। हमारी नोट्स पॉइंट क्या है? ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 क्यों? देखिए हमारी जो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, किससे? 0 से। प्राकृतिक क्या थी हमारी जो 1 से स्टार्ट थी, अब पूर्ण संख्या क्या थी हमारी जो 0 से स्टार्ट थी, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 थी। अब बड़ी की बात करें, बड़ी क्यों रहती है? हमने आपको बताया है कि आप अभी कहेंगे 336 सबसे बड़ी संख्या है, हम इसमें प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 138 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 138। मतलब आप कोई भी संख्या लेंगे, कहेंगे सबसे बड़ी संख्या, उसमें हम एक जोड़ देंगे तो क्या है उससे बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी प्राकृतिक की बात कर रहा हूं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। कैसे? देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी है 1 2 3 4 5 6 है डायरेक्ट इनफाइनाइट। ठीक है ना, देखिए 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मतलब अनंत मिल रहा है। प्राकृतिक संख्या जो हमारी पूर्ण संख्या में मिल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। देखिए कैसे, अब बाकी नहीं आप कहेंगे नहीं होती है, हम कहें ठीक है। आइए हम कहते चलिए ठीक है, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या 0 होगा, प्राकृतिक संख्या आप दिखाए क्योंकि जब 0 में है ही नहीं तो आप कहाँ दिखा पाएंगे? सभी की बात करो, सभी में क्या हमारा 0 भी आ जाता है। इसलिए मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि क्या हमारा 0 हो प्राकृतिक संख्या में नहीं है।
परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। चलिए ठीक है, हम कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फिर अब हम कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5,3,8,1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 अंकों की संख्या प्रयोग करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले दिया क्या हमें, हल करते हैं। पहले देखिए दिया क्या हमें, 5,3,8,1 क्या दिया, इतना दिया। उसके बाद 4 है ना, देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है ना, हाँ 4 अंक है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या, देखिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है ना, क्या सबसे बड़ी संख्या, देखिए कैसे। अब देखिए पहले इसमें लिखेगा सबसे बड़ी, इसमें क्या है, पहले 8 है, पहले 8 लिखते हैं। फिर उससे बड़ी क्या है, 5 है, उससे मतलब उससे छोटी क्या है, 5 है। फिर उससे छोटी 3 है, फिर उससे छोटी 1 है। तो इसको किस तरीके से हमने लिखा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या वाली 4 अंकों की बन गई, इसमें लिखा है अंक आरोही क्रम में लिखे गए हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। कौन सी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कहते हैं, उसमें लिखते कैसे देखते हैं। सबसे छोटी पहले क्या है, 1 है, उससे बड़ी 3 है, उससे बड़ी 5 है, उससे बड़ी 8 है, क्या है 8। अब इसमें हम लिखे कैसे, देखिए अंक आरोही क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है ना, इस बार लिखिए 8 5 3 1, इसको हमने कितने आरोही क्रम में लिखा है, और उसका सबसे छोटी संख्या हमने किसमें आरोही क्रम में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या, क्या रहा, अंकों 2,3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है। दिया कौन सा, देखिए अंक 3 ही है, किंतु अंक 4 ज्ञात करने है। ठीक है, दिए क्या, देखिए 3 अंक कौन कौन से हमारे हैं, 2,3,8। ठीक है, पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों का ही प्रयोग करिएगा, बाहर मतलब जो दिया इन्हीं में से प्रयोग करिए, उसके बाद संख्या ज्ञात है 4 कीजिए, बाहर नहीं लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी संख्या, देखिए इन तीनों में देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 8 है, कौन सी है 8 है, तो 8 लिखेंगे। लेकिन कहा गया 4 अंकों की, कितनी 4 अंकों की, फिर 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 का हमने प्रयुक्त मान लिया है। अब उसके बाद देखिए 3, फिर उसके बाद उससे छोटी क्या है 2, तो 4 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई हमारी। देखिए बाहर हमने कह लिया, इन्हीं 3 में से लिया है। अब चलिए ठीक है, मान लेते हैं, अब चलिए आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, आपने 8 लिया, हम 3 2 बार लेते हैं, चलिए ठीक है, मेरे कोई दिन 8 को 3 को मिलते हैं,
तो 8,3,2 ठीक है, हमने ले लिया। अब देखिए ये क्या लिखा है 8,832 ठीक है। अब नीचे वाला देखिए 8,332 तो बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है आप देखिए समझे, आप खुद देख रहे होंगे। तो कौन सी बड़ी है ऊपर वाली बड़ी है। कौन सी बड़ी है ऊपर वाली संख्या बड़ी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों का प्रयोग करके हमारी कौन सी बनी ये बनी। इसको हम किस माध्यम में लिखा है ये भी देख लेते हैं। अंक अंक आरोही क्रम में लिखे गए हैं। देखिए पहले बड़ी 8 थी, फिर उससे 8 ही है, फिर 8 बड़ा 3, फिर उससे छोटी 2 बन गई। अब आइए देखते हैं सबसे छोटी संख्या ठीक है। देखिए सबसे छोटी संख्या देखिए उसके बाद क्या है सबसे छोटी पहले क्या है 2, फिर उससे छोटी क्या 2 को कम, फिर 2, फिर 3, फिर क्या 8 ठीक है। अब फिर वही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने 8 को हर 2 बार को ठीक है 2 3 8 अब देखिए ये कितना लिखा है ये कितना लिखा है देखिए ये इससे बड़ी हो रही है ना, इससे छोटी कौन सी है ये है, इससे छोटी है ना, इसलिए हमने 2 को 2 बार माना है। 3 अंकों का प्रयोग करके हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही बाइनरी है जो क्वेश्चन हमारे दिया था आप लोग देख रहे हैं। तो इसको हमने किस माध्यम में लिखा है वो देख लेते हैं। अंक आरोही क्रम में लिखे गए हैं। समझ में आ गया 3 अंकों का ही प्रयोग करके हमने 4 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात कर ली है। चलिए ठीक है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हमें उम्मीद है तो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का मेरा जय हिंद।